बोली वृंदावन में हरिलाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आने वाली 30 जनवरी के दिन, सोमवार के दिन अमावस्या तिथि है। अर्थात सोमवार की जो अमावस्या होती है उसे हम बोलते हैं सोमवती अमावस्या। और इस दिन जो हम पूजन करते हैं उस दिन यह पूजन का फल कोटि गुना बढ़ जाता है। इस दिन आपको क्या करना है कि आपकी सब मनोरथ सिद्ध हो और आप जिस मनोरथ से यह सोमवती अमावस्या के दिन प्रभु का पूजन अर्चन करें उसका आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो, सर्व प्रकार से आपके सब मनोरथ सिद्ध हो। यही आज के हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो 30 दिसंबर सोमवार के दिन मूल नक्षत्र रहेगा और उस दिन रहेगी सोमवती अमावस्या। उस दिन आपको पीपल वृक्ष के पास जाना है, आपके नज़दीक में जो भी पीपल का वृक्ष हो, और वहाँ पर जाकर उसकी जड़ के पास में नीचे में बैठकर आपको लक्ष्मी नारायण भगवान का वहाँ पूजन अर्चन अभिषेक करना रहेगा। और उस दिन आपको क्या करना है, पीले वस्त्र अगर आप धारण कर पाएँ या सफ़ेद वस्त्र धारण कर पाएँ तो बड़ी उत्तम बात। और प्रातःकालीन स्नान करने के बाद आपको संकल्पित तो होना है कि आज सोमवती अमावस्या है, मेरे द्वारा मैं नारायण का पूजन अर्चन करूँगा, श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान का, विष्णु भगवान का पूजन अर्चन करूँगा, मेरे सब मनोरथ सिद्ध हो, प्रभु की कृपा मेरे जीवन पर हो। और यह पूजन आप अपने घर पर नहीं कर पाएंगे, आपको पीपल के वृक्ष के पास ही जाना रहेगा, जहाँ पर जाकर आपको, अगर आप घर से लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा अगर ले जा पाएँ तो बड़ी उत्तम बात, या वहीं पर उन्हीं के निमित्त आपको घी का दीपक जलाना है, क्योंकि इस दिन तेल का प्रयोग आपको नहीं करना है। घी का दीपक जलाकर पीले फूलों से, चंदन से, अक्षत से, कच्चा गाय का दूध हो वह से आपको उस पीपल वृक्ष के मूल भाग में जड़ के पास बैठकर पूजन अर्चन करना है बड़े मन भाव से। और सोमवती अमावस्या की दिव्य कथा भी आपको श्रवण करना है। साथ में बड़ी विशेष बात यह आती है कि इस दिन एक कच्चे धागे के का गोला लेकर आपको उस वृक्ष को सूतना भी है, लपेटना भी है धागा। और अधिकतम ये इसमें जो परिक्रमा करने का विधान आता है तो 108 परिक्रमा, 108 परिक्रमा आप अगर पीपल वृक्ष की करते हैं तो श्री हरि की कृपा आप पर होती है, धन धान की, सौभाग्य की प्राप्ति इस पूजन से हमें प्राप्त होती है। और यह सुंदरतम आप देख पा रहे हैं, बड़ा ही सुंदरतम यह पीपल वृक्ष है जहाँ पर हमने यह सुंदरतम हम वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसे ही आपके घर के नज़दीक में कोई पीपल वृक्ष हो वहाँ आपको जाना है और बड़े मन भाव से आपको पूजन अर्चन करना है। क्योंकि जैसा कि पुराणों में वर्णन आता है कि पीपल वृक्ष के ऊपरी भाग में शिव का निवास है, भोलेनाथ का निवास है, मध्य में श्री हरि का निवास आ जाता है और मूल भाग में ब्रह्मदेव का निवास आता है। तो त्रिगुण देवताओं का निवास यह पीपल वृक्ष में बताया गया है। और जिस समय आप 108 परिक्रमा करेंगे पीपल वृक्षों की, तो उस दौरान आपकी परिक्रमा संपूर्ण हो, इस निमित्त आप कोई ऐसी सामग्री भी रख सकते हैं जो कि आप उस पात्र में, या कोई प्रसादी आप ले लें, तो एक एक करके आप डालते जाएंगे तो आपकी 108 परिक्रमा भी बड़े भाव से आप संपूर्ण परिक्रमा 108 आपको करना ही रहेगा। और जिस समय आप पीपल वृक्ष की यह परिक्रमा करेंगे उस दौरान आपको ओम नमो नारायणाय, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः ऐसे मंत्र का भी आपको जाप करना रहेगा। आप देख पा रहे हैं कि इसके पूर्व में भी जो लोगों के द्वारा पूजन अर्चन किया गया है, यह कच्चे धागे से 108 फेरा भी लपेटा गया है। तो यहाँ मूल में बैठकर आपको पूजन करना रहेगा। चाहे तो आप कान्हा जी, लड्डू गोपाल, विष्णु भगवान की प्रतिमा भी रखकर यहाँ पूजन, और या फिर आपके यहाँ अगर ऐसा पीपल वृक्ष ना हो और गमले में हो तो उस गमले में भी आप बैठकर पूजन अर्चन कर सकते हैं। और श्री हरि की कृपा, नारायण की कृपा होती है। सोमवती अमावस्या के दिन जो पूजन हम करते हैं पीपल वृक्ष का, इससे हमारे घर में सुख, शांति, वैभव, धन्य धान्य की परिपूर्णता होती, सब प्रकार के हमारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और आने वाले समस्त संकटों से भी हमारी रक्षा होती। श्री नारायण की कृपा, माता महालक्ष्मी की कृपा भी हम पर होती है। और मूल भाग में ही आपको
कुछ मीठा पदार्थ भी, शक्कर भी आप अगर अर्पण करें तो वहाँ पर जो चींटियाँ या जो जंतु होते वह भी उस प्रसादी को ग्रहण करते हैं, तो उनका भी हम पर शुभ आशीष प्राप्त होता है। पीपल वृक्ष आप में अद्भुत है और सब प्रकार से सब मनोरथ इस दिव्य अश्वत्थ वृक्ष के पास जाने के पास हमारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। और आपको बैठकर सोमवती अमावस्या की भी जो दिव्य कथा आती है, वह कथा यहीं पीपल वृक्ष की छांव में बैठकर आप यह पूजन अर्चन करें। और सोमवार के दिन है, उस दिन आप शिव जी का भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या को भोलेनाथ के भी मंदिर में जाकर आप अभिषेक करें, भोलेनाथ की भी कृपा आप पर अवश्य होगी और सब प्रकार के आपके मनोरथ अवश्य सिद्ध होंगे। सोमवती अमावस्या का यह जो व्रत है, इसे व्रत राज कहा जाता है। जैसा कि पुराणों में वर्णन है कि इस व्रत को स्त्री या पुरुष दोनों ही कर सकते हैं और इस व्रत को करने वाला प्रातःकाल उठकर मौन होकर वह जलाशय में स्नान करे। स्नान करने के बाद व्रत करने वाले साफ सुंदर पीत वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र भी धारण करें और फिर पीपल के वृक्ष के समीप जाकर उस मूल मंत्रों द्वारा विष्णु भगवान का वहाँ पूजन अर्चन करें। यह विष्णु भगवान के पूजन का दिव्य मंत्र है और आप वहाँ यह कहें, हे व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप वाले सृष्टि स्थित और संहार करता आदि मध्य और अंत से रहित श्री हरि भगवान विष्णु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। इस प्रकार से पीले वस्त्र, अक्षत फल, अनेक प्रकार से पुष्प और भोज्य पदार्थ से गोविंद का, श्री नारायण का विधि पूर्वक पूजन करें। और अश्वत्थ का पूजन का यह मंत्र है, इस पीपल वृक्ष के पूजन का यह मंत्र आता है कि हे अग्नि के वास स्थान और गोविंद के सदैव आधारभूत अश्वत्थ, मेरे संपूर्ण पापों को आप हरो। हे वृक्षराज, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। और जब हम प्रदक्षिणा करें तब हमें यह मन में भाव होना चाहिए कि मूल में ब्रह्म रूप, मध्य में विष्णु रूप और अग्रभाग में शिव स्वरूप, हे वृक्षराज, आपको हमारा बारंबार प्रणाम। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन कर हमें प्रदक्षिणा 108 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और कांसे के पात्र में, तांबे के पात्र में खाने योग्य पदार्थ, अलग अलग मिष्ठान पकवान आप यहाँ पीपल वृक्ष को अर्पण करें और प्रदक्षिणा पूर्ण होने के बाद में उसे प्रसादी में आप वितरण कर दें। अपने गुरु अथवा ब्राह्मण को आप दक्षिणा द्रव्य दें और सोमा की संतुष्टि के लिए सुहासिनी अर्थात सुहागन स्त्रियों का पूजन करके उन्हें भी श्रृंगार सामग्री दें, ब्राह्मणों को अन्न दान दें। फिर इसमें विशेष बात यह आती कि जब आप भोजन ग्रहण करेंगे उस दौरान आपको मौन रहकर ही भोजन ग्रहण करना है। और यह व्रतराज की विधि इतनी सुंदर है कि सब प्रकार की मनोरथ सिद्ध होते हैं। हम पर, हमारी संतान पर श्री हरि की कृपा होती है और हमारी सब मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती। तो यह दिव्य जानकारी आज हम आप तक लेकर आए। और यह जो सोमवती अमावस्या का व्रत है, यह व्रतों में व्रतराज के नाम से इसे जाना जाता है। और वृक्षराज अर्थात पीपल के सुंदरतम वृक्ष के पास आपको बैठकर पूजन अर्चन करना है। और 30 दिसंबर सोमवार के दिन आपको यह दिव्य पूजन करना रहेगा। और यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी भेजें जिससे वह इसका लाभ ले पाएँ। और आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे आग्रह रहेगा कि आप हमारे चैनल से जुड़ें जिससे हम आप तक और भी दिव्य जानकारी भेज पाएँ। और अगर आपके घर पर ही गमला हो जिसमें पीपल का वृक्ष हो तो आप वहीं पर यह पूजन अर्चन कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।